क्रिसमस की रात। यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है, जिसे कहानी के रूप में संजोया गया है। हैरी डार्लिंग, कहाँ हो आप? मुझे काफ़ी लेट हो रहा है। ज़रा रुकिए, मैं अभी आई। हैरी की आवाज़ आई। विलियम वहीं सोफे पर बैठ गया। तभी उसके तीनों बच्चे दौड़ते हुए उनके पास आए। वहीं उनके पीछे नैनी नर्स भी दवाई की बोतल लेकर आई। विलियम बच्चों से, अरे बच्चों संभल कर, गिर जाओगे। लेकिन बच्चे उनकी बातों को अनसुना करके दरवाजे से निकलकर बाहर मैदान की ओर भाग गए। वहीं हैरी हाँफते हुए विलियम से बोली, विलियम बाबू, आपके तीनों बच्चे काफ़ी शरारती हो गए हैं, कोई बात ही नहीं सुनते। विलियम मुस्कुराते हुए बोला, बच्चे हैं सिस्टर, आप उनके पीछे अपनी सेहत का भी ध्यान रखा कीजिए। मैं बच्चों को समझा दूंगा कि आपको ज़्यादा परेशान ना करें। ठीक है विलियम बाबू, नैनी यह बोलकर बच्चों के पीछे चली गई। तभी हैरी टिफ़िन और विलियम का बैग लेकर नीचे आई। सॉरी विलियम, ये लीजिए आपका सामान। विलियम बैग को कंधे पर रखकर बाय बोलकर जाने लगा। तभी उसकी नज़र हैरी के उदास चेहरे पर पड़ी। वह उसके पास जाकर बोला, क्या हुआ मेरी जान, ऐसे उदास क्यों हो, सब ठीक तो है ना? हैरी विलियम के सीने से लगते हुए बोली, आप आज कहीं मत जाओ, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, कल चले जाना। विलियम हंसते हुए, धत पगली, इतनी सी बात के लिए इतने सुंदर चेहरे को उदास किए बैठी हो। चिंता मत करो, मैं जल्दी आऊँगा। आज तो क्रिसमस का दिन है, त्यौहार के दिन घर से बाहर जाना अपशगुन माना जाता है। हैरी कैसे भी करके विलियम को रोकना चाहती थी। विलियम मुस्कुराते हुए बोला, जान, ये बातें उनके लिए होती हैं जिनके पास करने के लिए कुछ काम नहीं होता। आप चिंता मत करो, मैं शाम होने से पहले ही आ जाऊंगा। यह बोलकर विलियम तेजी से घर से बाहर निकल गया। वहीं हैरी विलियम के लिए काफ़ी चिंतित थी। विलियम बाल्ट, उनके परिवार में उनकी पत्नी हैरी और 3 बच्चे थे, जिनकी देखभाल करने के लिए एक वृद्ध नर्स नैनी थी। वे दक्षिण इंग्लैंड में बसे ब्रिस्टल गांव के आके वाले हॉल में रहते थे, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों तथा घने जंगलों से घिरा हुआ था। क्रिसमस का दिन था, 1614। विलियम को आज बहुत ज़रूरी मीटिंग के चलते लंदन जाना था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लेकिन वहाँ के निवासी अपने प्रिय त्यौहार की तैयारियों में व्यस्त थे। बच्चे बेहद खुश थे और अपने में ही खुशी बहुत थे। हैरी सारी तैयारियां कर रही थी, उनकी मदद नैनी कर रही थी। तैयारियां करते करते शाम होने को आ गई, जिसके बाद नैनी भी जल्दी छुट्टी मांगकर अपने घर चली गई। पर हैरी पूरे दिन काफ़ी दुखी थी। विलियम का इस पवित्र दिन भी घर में न होना हैरी को अखड़ने लगा था। हैरी विलियम के ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक उसने विलियम को सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए देखा। लेकिन विलियम तो उस समय लंदन में थे, इसलिए हैरी को बहुत आश्चर्य हुआ। बच्चे भी वहीं खेल रहे थे। उसे देखकर वे तीनों पापा पापा चिल्लाने लगे। लेकिन वह साया तेजी से ऊपर वाले हॉल में घुस गया। उसका पीछा करते हुए जब शायरी तथा बच्चे हॉल में गए तो वहाँ कोई भी नहीं था। हैरी और बच्चे हैरान थे। तभी उनकी नज़र विलियम के शिकार पर पड़ी, जो वहाँ अपने आप जल रहा था। जिसके कुछ पल पश्चात ही विलियम की तेज चीख पूरे घर में गूंज उठी, जिसे सुनकर बच्चे रोने लगे। जिसके बाद हैरी उन्हें सीने से लगाकर चुप कराने लगी। लेकिन हैरी भी इन सभी हो रही घटनाओं से हैरान थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। ठीक उसी समय चर्च से 5 बजे की घंटी बजी। हैरी और बच्चे जब प्रार्थना करने हेतु नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों के पास गए तो एक कोने में खून से सने हुए 2 हाथों के छाप देखे। बच्चे उसे देखकर डर गए। वहीं हैरी भी बेहद डर गई, क्योंकि वह छाप विलियम के हाथों की थी तथा ताजे खून से बनी हुई थी। उसे देखकर हैरी और बच्चे घबराकर वापस हॉल के अंदर आ जाते हैं और डर के मारे वहीं बैठे रहते हैं, जिसकी थोड़ी देर बाद उन्हें नींद आ जाती है। काली अमावस की रात अपने चरम पर आ चुकी थी। तभी रात के 2 बजे एक साया तेजी से दौड़ता हुआ हैरी के घर के दरवाजे के सामने जा खड़ा हुआ और दरवाज़ा खटखटाने लगा। जिसकी आवाज़ सुनकर हैरी हड़बड़ा कर उठ बैठी और डरते डरते दरवाजे के पास पहुंची। वह बोलना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तभी हैरी की एक हल्की सी आवाज़ आई,
कौन? जिसके बाद खटखटाना बंद हो गया। कुछ सेकंड तक घोर सन्नाटा छा गया। फिर बाहर से एक आवाज़ आई, मैडम दरवाज़ा खोलिए। मैं हूँ हैम। हैम विलियम के कार्यालय का कर्मचारी था। हैरी उन्हें जानती थी। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा हैम काफ़ी हाँफ रहा था, जिसके बाद वह गहरी सांस लेकर छोड़ दी और बोला, एक बेहद दुखद समाचार है। सर विलियम अब हमारे साथ नहीं है। उनकी करीब शाम 5 बजे किसी ने हत्या कर दी। मृत्यु से पूर्व वे सिगार पी रहे थे। वहीं हत्या वाले कमरे में खून से सनी उनके हाथों की छाप भी पाई गई है। हैरानी बात यह है कि वह उस कमरे में बिल्कुल अकेले थे। हैरी यह सुनकर मूर्ति की तरह वहीं जम गई। उसका दिमाग शून्य की ओर जा रहा या कुछ याद आ रहा था तो बस सीढ़ियों से चढ़ता हुआ विलियम, हॉल में जल रहा सिगार और सीढ़ियों के पास खून से बने दोनों हाथों की छाप, जो धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा था। इंग्लैंड में आज भी विलियम की इस अजीब मौत के रहस्य को कोई सुलझा नहीं पाया है। वैज्ञानिक भी हैरान हैं, वहीं उनके परिवार के लोग भी इस सदमे से काफ़ी समय बाद उबर पाए। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।